हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 8 की सारांश या समरी को डिस्कस करने वाले हैं। अध्याय 8 का क्या हमारा नाम है? विविधता में एकता या एक में अनेक। विविधता में एकता। यहाँ पे इस पाठ में क्या बताया गया है? भारत एक विशाल देश है और विविध देश है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है भारत में, और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक हैं, अनेक नहीं हैं, हम एक हैं, भारतीय एक हैं। यहाँ पे सिमिलरिटी भी देखी जाती है। इस पाठ में उदाहरण के तौर पे बताया भी गया है कि डाइवर्सिटी किस किस में है। तो पहला हमारा डाइवर्सिटी क्या है? फूड में, खाने की चीज़ों में। खाने की चीज़ों में आप देखोगे तो क्षेत्रीय लेवल पर बहुत सारे व्यंजन आपको देखने मिलेंगे। उत्तर भारत में अलग ही खाना देखने मिलेगा, उत्तर भारत में भी आपको पंजाब में अलग खाना, हरियाणा में अलग खाने की चीज़ें होती हैं, यूपी में, बिहार में अलग खाने की चीज़ होती है, दक्षिण भारत में अपना अलग ही है, नॉर्थ ईस्ट में अलग ही है। फूड में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इन डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारा सिमिलरिटी भी है, क्योंकि मेजॉरिटी आप जो इंडियन हैं क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, ठीक है, वीट खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सिमिलरिटी है। तो हम विविध हैं फूड में लेकिन एक हैं। इसी तरह से दूसरा क्या विविधता बताया गया है? वस्त्रों में, ठीक है। हम क्लोथ में, हमारा जो वस्त्र है उसमें डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। पहनाव में आप देखोगे उत्तर भारत के लोग कुछ अलग ही तरह के पहनते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग ही तरह के पहनते हैं, साउथ इंडिया में अलग ही तरह के पहुँचते हैं। लेकिन पहनावे के बावजूद भी हमारा सिमिलरिटी है। किस चीज़ में? साड़ी में। आप देखोगे साड़ी पूरे भारत में महिलाओं का प्रमुख हमारा पहनावा है। अलग अलग तरह की साड़ी होती हैं, फिर भी साड़ी में हमारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो हमारा हो गया फूड में, क्लोथ में। इस तरह से आप देखोगे त्यौहार में, त्यौहार जो फेस्टिवल हैं उसमें भी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी, ठीक है। फेस्टिवल क्षेत्रीय जगह पे अलग अलग फेस्टिवल होती है, लेकिन फेस्टिवल में भी हमारी सिमिलरिटी है, क्योंकि सभी भारत में सभी जगह होली, दिवाली, दशहरा, ये सब चीज़ें मनाई जाती है। तो फेस्टिवल में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी सिमिलरिटी है, हम भारतीय एक है। इसके अलावा डाइवर्सिटी में चौथा में यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो महाकाव्य है, या यहाँ पे जो हमारे बुक, लेक्चर, बुक हैं या संस्कृति के जो पार्ट हैं हमारे महाकाव्य हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। पंचतंत्र की कहानियाँ या हमारे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, इनका क्षेत्रीय के क्षेत्रीय हर क्षेत्र में अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। जैसे तमिलनाडु में महाभारत के 100 से ज़्यादा वहाँ पे उसका अनुवाद देखने को मिलेगा, और अलग जो क्षेत्रीय अनुवाद है उनका वर्जन अलग है, कुछ वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके बावजूद भी जो मेन जो थॉट है उसमें सिमिलरिटी देखने मिलती है। महाभारत, रामायण के बहुत सारे किस्से जनजातीय लोग अपने हिसाब से या उनमें ही कुछ सिमिलरिटी देखकर उनके जो पूर्वज हैं उनसे इन्वॉल्व थे, तो उनको भी रुचि है वहाँ पे। इन सब चीज़ों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए भारतीय में हमारी भाषाएं भी अलग हैं, अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, लेकिन हम हमारा जो सोल है भाषाओं का, उसमें भी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के इस अध्याय में बताया गया है कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है लेकिन हम एक हैं। तो चलो इसी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इस अध्याय के इंट्रोडक्शन पार्ट में, पृष्ठभूमि में क्या बताया गया है? भारत एक समृद्ध विविधता वाला देश है, जहाँ हर जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। हर 10 किलोमीटर पर, हर 4 कोस पे ऐसा बोला जाता है कि भाषाएं भारत में चेंज हो जाती है। भाषा के साथ साथ खान पान भी चेंज हो जाता है। तो भारत में भूदृश्य में विविधता देखने मिलती है। भूदृश्य का क्या मतलब है? जो लैंडफॉर्म है, जैसे प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, हमारा डिजर्ट भी है, और हमारे यहाँ सी बीच भी है। तो इस हमारी लैंडफॉर्म जो दृश्य हैं उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है भारत में। परिधान वस्त्र में डाइवर्सिटी देखने मिलती है, खाने के तरीके में डाइवर्सिटी देखने मिलती है, भाषाएं में, लिपियाँ में, रीति रिवाज, परंपराएं में, सब में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर भी बहुत सारा चीज़ें में सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है।
आप रेल से सफ़र कर रहे होंगे, ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, कुछ घंटों बाद नज़ारे ही चेंज हो जाते हैं। नज़ारे मतलब जो लैंडफॉर्म है, दृश्य है, वो चेंज हो जाते हैं। लोग के बोलचाल की भाषा, खान-पान सब बदल जाते हैं। हमारे देश में लगभग में 1.4 अरब से ज़्यादा लोग हैं। ये दुनिया का 18% जो पॉपुलेशन है उसका हिस्सा है भारत में, यानी दुनिया का 18% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, भारत में रहते हैं। इतने बड़े आबादी और भारत का इस इतिहास भी तो कई हजार वर्ष पुराना है। इतने हजार वर्ष पुराना इतिहास होने के कारण हमारे देश में विविधता जो है वो स्वाभाविक है, डाइवर्सिटी होना स्वाभाविक है। एक यहाँ पे फैक्ट ये भी दिया गया है, इसको आप ध्यान रखना, ये आंसर राइटिंग में आपका हेल्प करेगा। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो समुदाय है, समुदाय मतलब कम्युनिटी, कितने हैं? 4635। भाषाएं, लैंग्वेज कितनी है? 325। लिपियाँ कितने हैं? 25। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अलग अलग संस्कृतियों में जीवन बिताते हैं और वहाँ पे विविधता बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कोई बिहार का आदमी काम करने के लिए गया है बेंगलोर में, तो बेंगलोर की संस्कृति को अपने बिहार में लाएगा, बिहार की संस्कृति को बेंगलोर में फैलाएगा, तो विविधता हमारी बढ़ती जाएगी। इंटरमिक्सिंग जो होता है उससे हमारी विविधता बढ़ती है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने क्या कहा कि भारत की इतनी विविधता के बावजूद भी इतिहास लिखा जा सकता है क्योंकि विविधता में एकता है। यदि हमारा विविधता का कोई भी सिमिलरिटी नहीं होता तो इतिहास लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता। मान लो ये हमारा कुछ कम्युनिटी का अलग इतिहास है, कोई मेल नहीं खा रहा है, इसका अलग इतिहास है, इसका अलग इतिहास है, इसका अलग इतिहास है, इसका अलग इतिहास है, ठीक है। तो इस कम्युनिटी का सबका अलग अलग इतिहास रहेगा ना, तो भारत का एज ए होल इतिहास लिखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सिमिलरिटी है ही नहीं। लेकिन भारत के इतिहास लिखना इसलिए कॉमन हो गया है क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ना, ये हमारा एक ट्री का ब्रांचेज है, ठीक है। अल्टीमेट ये हमारा ट्री का पार्ट है और ट्री का पार्ट होने के चलते हमारी सिमिलरिटी हैं। इसीलिए भारत में विविधता होने के बावजूद भी एकता है। हमारी विविधता क्या है? एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है जिसकी ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके जड़ एक ही है। तो इसीलिए इतिहास लिखना भारत का बहुत ही आसान है। ऐसा आसान नहीं, मतलब लिखा जा सकता है, ऐसा विसेंट स्मिथ इतिहासकार बोलते हैं। अब इस पाठ में विविधता में अलग पहलू बताया गया है, जैसे सभी के लिए भोजन की व्यंजन में आप देखोगे हजारों तरह के व्यंजन पाए जाते हैं, हर क्षेत्र एक अलग व्यंजन है। लेकिन चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और बहुत सारे दालें, ये हमारा ज़्यादातर भारतीयों का मुख्य भोजन है, इसीलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहते हैं। तो व्यंजन हजारों होने के बावजूद भी हमारा क्या है, सिमिलरिटी क्या है? हम चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा खाते हैं। तो ज़्यादातर हमारा भारतीयों का भोजन यही है। इसमें हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक जैसे मसाले भी पूरे भारत में उपयोग करते हैं, तो यहाँ भी सिमिलरिटी हमारी है। मसाले हर भारतीयों के व्यंजनों में पड़ता है। तो इतनी व्यंजन की अलग अलग तरीकों को होने के बावजूद भी हमारा यहाँ पे एकता झलक दिखती है। भोजन खाने के तौर तरीकों में हमारी एकता देखने को मिलती है। दूसरा, हमारी विविधता में एकता का क्या पहलू है? वस्त्र एवं परिधान। भारत के अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग ही वस्त्र और पहनावे हैं। इन पहनावों के बावजूद भी जो साड़ी है इसमें एकता देखने को मिलती है। ज़्यादातर भारतीयों का जो मेन पहनावा जो औरतों का है, नारी का है, वो हमारा साड़ी है। तो यहाँ पे क्या है? विविधता में एकता वस्त्र और परिधान में भी देखने को मिलते हैं। फिर है त्योहारों में विविधता, फिर भी एकता। भारत में त्यौहार बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कुछ त्यौहार एक ही समय पर पूरे देश में मनाए जाते हैं लेकिन उसका नाम अलग होता है। जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। तो देखो, मकर संक्रांति एक साथ पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन नाम अलग अलग है। कैसे नाम अलग है? तमिलनाडु में इसी को पोंगल बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, असम में माघ बिहू बोलते हैं,
ठीक है, और जगह मकर संक्रांति बोलते हैं। तो फेस्टिवल एक है लेकिन नाम अलग अलग है, तो ये भी हमारा विविधता में एकता का प्रतीक है। फिर अक्टूबर नवंबर के महीनों में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, गुरु पर्व हो गया, छठ पूजा हो गया, ईद भी कभी कभी इसी महीने में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही मंथ में बहुत सा त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे एकता देखने को मिल रही है, सिमिलरिटी है त्योहारों में भी। इसके अलावा महाकाव्य भारतीय साहित्य में विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण है हमारा महाकाव्य। देखो, महाकाव्य में रामायण और महाभारत की अलग अलग भाषाओं और शैली में इनका अ, जो प्रस्तुत किया गया है इनका संस्करण, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो कोर पार्ट है महाभारत रामायण का, उसमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। पंचतंत्र में देखोगे तो 2200 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृत की रचना है, जिसमें पशु के माध्यम से जीवन कौशल या नीतिगत जो कहानियाँ बताई गई है। और पंचतंत्र के आप देखोगे 50 से ज़्यादा भाषाओं और 200 से ज़्यादा रूपांतर हुए हैं, फिर भी हमारे भारत में एक पंचतंत्र के जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। वैसे ही रामायण महाभारत के भी हजारों भाषाओं में, हजारों नहीं मतलब हर क्षेत्रीय भाषा में अलग ही रामायण देखने को मिलेगा। इनके बावजूद हमारे जो नैतिक मूल्य के जो कोर पार्ट हैं वो हमारा एक ही है। तो जैसे यहाँ पे तमिलनाडु में महाभारत के 100 से अधिक रूप पाए जाते हैं सिर्फ तमिलनाडु में, तो वैसे आप पूरे भारत में देखोगे 2000 से ज़्यादा हमारा रूपांतरण हुए हैं महाभारत या रामायण का। कुछ जो जनजातियां हैं जैसे भील हो गए, गोंड हो गए, मुंडा हो गए, ये हमारा जो लोक कथा है रामायण और महाभारत को भी अपने इतिहास से जोड़ते हैं। उनके इतिहास में भी रामायण और महाभारत का जो वर्णन है उनका इतिहास का भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ भी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा अध्याय 8 का जो विविधता में एकता जो पार्ट था, इसका हम लोग यहाँ पे समरी डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।